परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज सुंदर सी शाम परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दी है और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे परमेश्वर ने आप सभी लोगों को जो मसीह यीशु के प्रेमी हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो सभी लोग उसके लहू में सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और हमेशा प्रभु आपको बहुतायत से आशीषों में रखेंगे। और खुदाबंद हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे जो संतान हैं, हमारी जो प्रजा है, जो हमारे लोग हैं, वो हमेशा आनंदित रहें, मगन रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहें। आइए प्रियो, पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का वचन पाया जाता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 पद। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आज का वचन प्रियो हम सब के लिए ये है कि हमें क्या करना है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। अनुग्रह, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो सच में कभी लज्जित नहीं होते। हमारे सामने आसपास क्या हमारा तमाम जो घर का माहौल है, आसपास का माहौल है, और जो लोग प्रभु यीशु में आनंदित और मगन रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर ये बता रहे हैं कि इसी कारण अपनी अपनी बुद्धि, हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? बुद्धि मांगनी है। परमेश्वर आप हमें बुद्धि दीजिए। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से दुनिया का राज्य, दुनिया का वैभव कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दी क्योंकि सुलेमान राजा ने बुद्धि मांगी थी। आज हमें सांसारिक तौर से हम लोग इन आत्मिक बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम संसार में बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रह के। प्रियो, खास तौर से जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान सामने खड़ा है फाड़ कर खाने के लिए। शैतान किसी भी रूप में वो हमारे सामने, वो हम पर वार करना चाहता है। प्रियो, खास तौर से जो मसीह में विश्वास रखते हैं, जो मसीह से प्रेम करते हैं, जो मसीह के लिए कार्यों को करना चाहते हैं, जो मसीह के लिए खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए ये वचन ये बता रहे हैं कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। आधी अधूरी आशा नहीं, डगमगाने वाली आशा नहीं, नीचे ऊपर वाली आशा नहीं, पूरी आशा, ये आशा कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर है और हमेशा हम पर रहेगा। क्योंकि हमारा जब प्रभु आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो हम तैयार पाए जाएं, हम ऊँगते सूते ना पाए जाएं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, कमर कसनी है। किस चीज़ से? बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से। हमें क्या करना है ताकि जब हमारे सामने परिस्थितियां गड़बड़ाएं, हमारे सामने परिस्थितियां खराब हों, किसी भी रूप में परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, जो क्यों इसलिए आती हैं कि शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करें, परमेश्वर के लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसका नाम ऊंचा हो। शैतान हर पल घात लगाकर बैठा हुआ है। इसलिए वचन ये बता रहा है कि हमें बुद्धि की कमर बांधकर
और सचेत, हर समय सावधान रहना है, सचेत रहना है। किस लिए सचेत रहना है? कि अनुग्रह की, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रियो, हमें तैयार रहना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कि हम बाट जो रहे हैं, हम प्रभु यीशु की, कि प्रभु यीशु जब आएंगे वो पलक के झपकी के समान आएंगे और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे जो तैयार होंगे, है ना। इसलिए हमें क्या करना है? बुद्धि से अपनी कमर को कसना है कि हमें शैतान बहका न दे, हमें शैतान अपनी ओर आकर्षित न कर ले, हमें शैतान ये संसार की तमाम अभिलाषाओं में हम खोकर हम परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, है ना प्रियो। इसलिए हमें इन वचनों को विशेष करके हमें बड़े ध्यानपूर्वक इनको सुनना है, इन्हें समझना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमें हर समय सचेत रहना है, बुद्धि से कमर को कस लेना है, क्योंकि परमेश्वर से जब हम बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, और जो परमेश्वर देगा सच में प्रियो, उसे कोई भी शैतान की ताकत कभी छीन नहीं सकती उससे। तो उसे चाहे क्योंकि परमेश्वर ने जो यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह की आशा में हम यहाँ पर वचन दिया हुआ है कि यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। परमेश्वर हमें पूरे उस अनुग्रह की पूरी आशा हमें रखनी है, अनुग्रह की आशा कि परमेश्वर आएगा तो हम परमेश्वर के लिए तैयार पाए जाएंगे। इसलिए प्रियो, अपने आप को तैयार कर लें। अगर अभी तक हम नहीं परमेश्वर के वचनों के करीब आ पाए हैं, परमेश्वर के करीब आ पाए, हमें वो मौके नहीं मिले परमेश्वर के करीब आने के लिए, हमें वो वचन नहीं मिले जो हमें परमेश्वर के निकट लाएं, हमें ऐसी संगति नहीं मिली जो हमें परमेश्वर के निकट लाएं। लेकिन प्रियो, आज इस जो भी हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, जो भी हमारे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी आशा है कि आपके जीवन में परमेश्वर अवश्य, अगर हमें वो बुद्धि नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं, तो आज परमेश्वर आपको वो बुद्धि देंगे ताकि आप अपनी कमर को बुद्धि से कस लें और सचेत रहें, सचेत कि हमें किसी भी तरह से ये संसार की तमाम अभिलाषाएं अपनी ओर हमें आकर्षित करती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हमसे हो जाता है। क्योंकि हमें संसारिक दौर से हम सोचते हैं, हम परमेश्वर की दी हुई बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की से जो बुद्धि मिली है, हमें उससे क्या करना है? अपनी कमर को कसना है, हर समय सचेत रहना है, हर समय हमें उसके डर और भय में रहकर हमें उस अनुग्रह की आशा रखनी है जो जब मसीह आएगा तो हमें वो मिलने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, यीशु मसीह ने। इसलिए प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर आपको वो बुद्धि दे जिससे आप अपनी कमर को कस लें और सचेत हो जाएं और परमेश्वर के पूरी अनुग्रह की आशा रखें, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आए तो आप तैयार पाए जाएं। आपका जीवन आपका जीवन परमेश्वर के लिए हो, ऐसी हमारी आशा है। आज का वचन परमेश्वर आप सबके जीवन में आनंद को लेकर आ रहा है। आप बुद्धि मांगिए परमेश्वर से, समझ, ज्ञान और खुदाबंद जो चाहते हैं, परमेश्वर जो चाहते हैं, आप वो मांगिए कि परमेश्वर मेरे द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो। प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले और बरकत मिले। आइए हम लोग इस आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे हम सबके जीवन में आनंद लेकर आए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो खुदावंद। यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो मेरे प्रभु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचन के लिए प्रभु आज हमारे भाई बहनों को प्रभु जी बुद्धि, समझ
प्रभु जी दीजिए मेरे खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया, ताकि बुद्धि से अपनी कमर को कस लें खुदाबंद आज से, अभी से प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। ओ खुदाबंद आपकी दी हुई बुद्धि, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, उससे खुदाबंद कमर को कस कर सचेत रहकर प्रभु, हालेलुया, हमारे सभी भाई बहन उस अनुग्रह को, ओ खुदावंद हालेलुया, जो आप देने वाले हैं प्रभु जी, पूरी आशा रखें, हालेलुया। किसी भी तरह से भटके नहीं, किसी भी तरह से ओ परमेश्वर शैतान अपनी ओर आकर्षित ना करने पाए, शैतान हमारे बीच में प्रभु जी कभी ना आने पाए, ये हमारी प्रार्थना है, हालेलुया। प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को खुदावंद तेरी आशीष मिले, तेरी बरकत मिले यीशु मसीह, कार्य के क्षेत्र में प्रभु बहुतायत से तेरी आशीष हो प्रभु, घर में परमेश्वर एक एक जन को, परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक खुदाबंद हालेलुया उन पर आप अपना हाथ रखिए प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। आपका जो बेशकीमती लहू है उसको लगा दीजिए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, ताकि हमारा हर एक भाई बहन, जो छोटे बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में सुरक्षित रहें प्रभु जी, हालेलुया। आपकी दी हुई बुद्धि और समझ के द्वारा परमेश्वर जीवन में हमारे सभी भाई बहन उन्नति करने पाए, आत्मिक उन्नति परमेश्वर जो आप देना चाहते हैं खुदाबंद। आप चाहते हैं कि आपके जो लोग हैं, आपके जो विश्वासी जन हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, निरंतर खुदाबंद बढ़ता जाए, उनके जीवनों के द्वारा बहुत से नेक और अच्छे कार्य हों खुदाबंद, हालेलुया। मैं प्यारे परमेश्वर, यदि हमारे भाई बहन में कोई भी बीमार है प्रभु जी, कोई भी दुखी है, कोई भी तकलीफ में है, कोई भी उलझन में है, किसी भी तरह से मानसिक तनाव में है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपसे प्रार्थना है खुदाबंद, ओ प्रभु के लहू में सामर्थ है प्रभु जी, प्रभु के लहू में शक्ति है, प्रभु के लहू में चंगाई है, प्रभु का लहू, हालेलुया, हमें हमारे एक एक जो कतरा आपका बहा प्रभु जी, वो हमें बचाने के लिए, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रभु जी, आपने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर लिए हैं प्रभु जी, हमारे भाई बहनों के पूरे दिन आपने संभाला है प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता, हालेलुया हालेलुया। हर एक चिंता को प्रभु यीशु मसीह जो हमारे किसी भी भाई बहन में है, उसको हम आपके चरणों में डाल देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में उनकी हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक शैतान की ताकत, हर एक शैतानी बंधन यीशु मसीह के नाम में ओ इसी क्षण, इसी पल तोड़ दिया जाए, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।